अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, अपने घर में खुश खुर्रम और आबाद होंगे। आज मौसम इतना अच्छा, इतना खूबसूरत हो गया हुआ है कि 2 दिन पहले दोबारा वही गर्मी आई थी। एक तो एसी लगाना पड़ गया, दूसरा ये कूलर निकालना पड़ गया। और जब कूलर निकलता है, पता नहीं क्यों मुझे कूलर की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। मैं कहती हूँ इससे अच्छा तो आप लोग एसी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह ने इतनी करम नवाजी कर दी, इतनी करम नवाजी कर दी कि यकीन माने कि कूलर उसी दिन ही बंद हो गया। मैं क्या रब्बा तूने नेड़े होके सुनना है, मैंने पता ही नहीं सी पता तो होता है, हमें मांगना नहीं आता। एनीवे कल बहुत सारे काम किए मैंने, घर की सफाइयाँ की। मैंने कहा हर दफ़ा सफाई तो दिखाई नहीं जाती है, तो अब कपड़े वगैरह वॉश किए, जोन से हैं वो लगाए हुए थे ताकि सुबह की जोन सी धूप है वो अच्छी सी आए और कपड़े हो जाएं खुश्क। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मौसम और करते हैं आज का व्लॉग शुरू। बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये देखें, मैं आपको थोड़े से दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने कुछ कपड़े डाले हुए हैं, बाकी मैं दिखा नहीं सकती हूँ अजीब अजीब लगते हैं, उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, कपड़े उतारने करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं उतारेंगी चुटकियाँ जब मैं उतार लेती हूँ ना सारी एक ही दफ़ा, फिर हाथों में कपड़े आ जाते हैं। तो आज फिर मैंने वॉशिंग करनी है। कपड़े आपको पता है वो ख़त्म नहीं होते हैं, जो मर्ज़ी कर लो। कपड़ा तो बर्तन है, देखो नहीं ताड़ी जान छोड़ दी। इसलिए कि बच्चे जोन से, और माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे होते हैं। और हसीब जोन सा ख़ास तौर पे डेली कपड़े उतारता है, कायनात भी सभी उतारते हैं, चेंज करते हैं, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। लेकिन अभी भी हसीब साहब जोन से है ना, ये देखें ट्राउज़र शर्ट सी पहन रहा है। मैंने इसको बोला था कि डेंगू का मौसम आ गया है बेटा, आप लोग कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जोन से उसमें डेंगू नहीं है इलाके में। बाकी इलाकों में से मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन पे बताया था कि यहाँ पे उनके हस्बैंड को डेंगू हो गया और इतना सीवियर हुआ कि इतनी तकलीफ़ उन्होंने गुजारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हॉस्पिटल एडमिट रहे हैं और एमरजेंसी में 2 दिन के लिए चले गए हैं। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखें। साफ़ पानी जो बाल्टियों में भरते हैं उनके ऊपर ढकना रखें आप, ताकि ये पैदाइश इनकी ना हो, ये साफ़ पानी में होते हैं। और अपने आप को बचाएँ और ज़रूरी करें कि फुल ट्राउज़र्स और सॉक्स वगैरह अगर घरों में हैं या बाहर हैं या ऐसी जगह है जहाँ एहतियात नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी एहतियात ज़रूर करें और अपने आप को कवर करें, उससे आसानी रहती है। बाकी रब राज़ी बंदा राज़ी बंदा वैसे राज़ी नहीं होता, रब राज़ी करना होता। अल्लाह बीमारियों से सबको दूर रखे। ये देखें कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। ये हमारे ये पार्क है जी, बहुत पास है। यहाँ से हम जाते हैं, इस रोड से यूँ जाते हैं और ये सामने दरवाज़ा है छोटा सा, उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई और नीचे उतरते। ये ट्रैक है, इस ट्रैक से हम लोग ना वॉक करते हैं। सम टाइम रात का टाइम होता है तो अंदर ना वो डड्डू बड़े होंगे ने मेरी पता नहीं क्यों इन फ्रॉक से बड़ी जान जाती है। मुझे डड्डू ना भुदकते हैं ना तो मेरी जान निकलती है। तो मैं रोड्स पे फिर ये चारों तरफ इस पार्क का ना एक अंदाज़ा हो जाता है कि 3 के 4 चक्कर लगाने हैं। और उस दौरान मैं फ़ोन नहीं लेकर जाती हूँ। फ़ोन में अगर आप ले जाओ, व्लॉगिंग करनी शुरू कर दो, अब यकीन माने कि वॉक का मज़ा नहीं आता। मैं बातें आपसे दिन में करूँगी और वॉक के टाइम सिर्फ वॉक करूँगी, ठीक है जी। तो ये देखें, दुनिया अपने कामों पर लगी हुई है माशाल्लाह। सभी अपने घरों में, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। हमारे इस घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं जी, बल्कि ये पूरी जो ये लाइन है ना, इनमें बड़े बच्चे हैं। और बच्चों वाले घरों से मुझे सुबह सुबह आवाज़ें आती है। छोटे बच्चों की अपनी ही रौनक होती है, अपनी ही खुशी होती है। तो माशाल्लाह ज़िंदगी का रवां दवां शुरू हो गया। जैसे एक दिन चढ़ता है, एक नया काम, एक नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। हर रोज़ हम एक नई ज़िंदगी गुजारते हैं। स्टैंड पे ये भी कपड़े पड़े हुए हैं। ये पहले मैं कपड़े ये वाले जो हाथ में पकड़े हुए ये रख कर आती हूँ, फिर आके स्टैंड से उतारती हूँ। ये छोटे से 2-3 कपड़े थे तो काशिफ ने मुझे बोला था ये धो देना हाथ से। मैंने हाथ से धो दिए, इतने अच्छे साफ़ सुथरे हो गए हैं। किसी को देने थे, कुछ जानने वाली थी। देखें जी, अंधेरा हुआ है और सारे लोग जो उनसे अभी भी सो रहे हैं। और इनको देखें मैं उठाती कैसी हूँ। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच है जी, और इस मैच को हम लोगों ने फुल करना है एंजॉय। और इनको मैं उठाऊँगी। ओल्लो जी, उड़ गए हैं जी। लाइट ऑन करो, ये देखें जी उड़ चुके हुए हैं। अभी ये बिस्तर भी ये ठीक होगा। ये छोटी सी चीज़ें, बाकी घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा है, फर्स्ट क्लास है। सिर्फ बेडरूम ठीक होगा। काशिफ उड़ गए हैं। फ़ैन जोन से मैं ऑफ़ कर देती हूँ और कपड़े जोन से हैं वो अभी 5 मिनट में तय हो जाने हैं। किचन दिखाऊँ आपको। सुबह उठ के मैंने पानी पिया था। पानी सभी पीते हैं मेरे ख्याल से, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बड़ा सारा ग्लास लेके दिया था। कहती थी मुझे ना बड़े बड़े ग्लास में पानी पीने का वो बड़ा होता है कि पानी मैं पेट भर के पीऊँ।
तो इस ग्लास में मैंने पानी पिया था, बाकी जो उनसे ग्लासेस हैं यहाँ पर हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा है। आजकल पानी की प्रॉब्लम है तो जग जो उनसे हम भर के रखते हैं ताकि हमारी तहज्जुद जो उनसी है वो मिस ना हो। तो जी ए लो जी किचन का साबन पाइन ये इन्होंने इधर रखा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा। बोनस मैंने इसलिए रखी थी कि जो डस्टिंग वाले कपड़े हैं उनको मैं हाथ से क्लीन अप कर लूँ। तो नाश्ता भी अभी बनाते हैं, फिर आपको नाश्ता भी दिखाते हैं। ज़रा कमरे में देखें। और लो जी कमरे में तो हसीब सरकार सो रहे हैं। इसे भी मैच नहीं देखना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच है। इंडिया और अफ़गानिस्तान का मैच है। आके लगाओ ना मैच देखे मेरा बच्चा। और कैसी नींद आई? मज़ा आया? ठंडा हो गया कमरा? चलें जी ये भी सो रही हैं तो उठ जाएं भाई बच्चों अब आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी आप उठ गए हैं? फिर दोबारा मैं हाय और अब्बा छोटे छोटे बच्चे हमारे कब ठीक होंगे। ये खांसी जौन सी है ना मैंने आजमाया हुआ है, मुझे खुद भी जब होती थी सबसे ज़्यादा पेट को खींच लेती है और अजीब सी दर्द देती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का दिन बनाते हैं नाश्ता, बच्चे उठते हैं, साथ लगाते हैं मैच। काशिफ मैच तो लगाएं हैं, मैच लगाएं ताकि पता चले क्या स्टार्ट हो रहा है। चले जी मैच लगाते हैं तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नाश्ते पे। ये देखें जी जूतियाँ जौन सी है उल्टी सीधी करके ये रख देती हैं। मुझे जूतियाँ जौन सी है ना शुरू से ऐसे होता है कि जी अगर जूती उतारी हो ना तो दरवाजे के बाहर तरतीब से हो। ये देखें ये भी उतार के चला गया। जहर लग दिया ना मैनू, पता नहीं कब ये लोग सुधरेंगे, मार खाएंगे मुझसे फिर सुधरेंगे। चलें जी मैच हो गया शुरू। हेलो जी अब कौन जीतता है कौन हारता है ये तो हमें रात को ही पता चलेगा। एनीवे हसीब भी उठ गया और हम सब अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। कपड़े कर लिए जी मैंने तय, वो देखें बेडशीट्स भी रेडी हो गई हैं। चलाएं चल के इसको रख कर आते हैं और साथ अपना रूम भी मैं ठीक करती हूँ। ये देखें बस रूम में ज़्यादा नहीं है, बेडशीट ठीक करनी है और चादरें तय करनी है। इनको इनकी जगह पे रख के ये देखें ठीक है। ये जी रूम जोन सा है वो ज़रा आपको पता है रात को उठ के सोए तो कुछ ऐसा होता है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर उसके बाद कैसा होता है। टन टन देखिए जी माशाल्लाह कमरा हो गया अपनी जगह। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह जब चली जाती हैं हत्ता के ड्रेसिंग टेबल तक भी, और कमरा मुझे फिर सुकून आ जाता है जी। मेरा ये काम हुआ फारिग, इसलिए कि आज सफाइयाँ हुई थी। मैं 2 दिन छोड़ के घर की सफाई करती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा होता है फ्लोर, लेकिन कल जो परसों आंधी आई थी उसकी वजह से कल बहुत डस्ट आई। और अब विंडोज़ खुल रही हैं तो ऐसे ही ऑटोमेटिक जो उनसी डस्ट करनी है मैनू आन दो जी, मैनू कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी कहती हूँ जी अब हवाएं चलनी है तो अल्लाह का कानून है, कुदरत है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आने दो, सफाइयाँ करते रहेंगे, ज़रा एक्टिव हो जाएंगे और क्या। तो जी यहाँ हो गया है कमरा डन। हसीब को मैंने मार्केट भेज दिया है सामान लेने के लिए। चिट्टे बालों को ज़रा इग्नोर करें इसलिए कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के सर में भी चिट्टे बाल हैं। तो मेरे तो बड़े पुराने आए हैं और मैं बड़े अरसे से कलर कर रही हूँ। जब मैं दुबई में मेरी दूसरी बच्ची हुई थी तब से मैं कर रही हूँ, इसलिए कि ये प्रॉब्लम आपको पता है सभी के साथ होती है। और जवानियों में ज़रा थोड़ा सा समझ जाएँ, फिर ज़रा ब्लीचें भी बालों को की हुई हैं तो वो भी फिर बाल इससे भी डैमेज हो गए हुए हैं। तो कायनात की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो आज जौन सा है हेल्पिंग वाली मेरे साथ खदीजा है। कायनात जौन सी है आज हम उसको रेस्ट कराएंगे। आपको पता है मौसम ख़राब हुआ हुआ है, नज़ला ज़ुकाम गले ख़राब ये सभी को हुआ हुआ है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। चले मिलते हैं किचन में। दिल करता है जैसे सफाई सफाई हो गई। ये देखिए पानी मैंने रख दिया है। पानी मैं गर्म इसलिए रख देती हूँ कि सब्ज़ी में, खाने में, बहुत सारी चीज़ों में सुबह के टाइम पानी गर्म ज़रा इस्तेमाल होता है, और खाना बनाते हुए भी मैं इसमें गर्म पानी ही अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ। ब्रेड जोन सी है वो कम थी, मैंने हसीब को बोला जाके ब्रेड ले आओ, दूध भी कम था। अंडे जोन से हैं वो इनफ है, वो तो चलो फिर 1-2 दिन में आ जाएंगे। अंडे रोज़ बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं अब। चाय जोन सी है एक ये काशिफ का पैन में रखती हूँ, एक ये हमारा पैन है। जैसे ही पानी थोड़ा सा उबलेगा फिर इसमें मैं पत्ती चीनी डालूंगी। ये देखें जी पूरा मर जाइए, ये एक पैनाडोल है और एक आपके नज़ले की है, ठीक है ये ले लें आप। लो दो पानी दो।
ठीक है। पापा कह रहे कितनी अजीब औरत है। जैम आ जाए तो खतीजा की तो फरमाइश होती है कि मुझे एक स्लाइस जैम का दे दें और एक स्लाइस बटर का दे दें, और मैंने एग ब्रेड लिया, कायनात ने भी जैम ही लिया चाय के साथ। बच्चों की ज़रा पेट जो उनसे ना वो थोड़े से आजकल नाजुक से हुए हैं, और चाय के बिना तो मॉर्निंग ही नहीं होती जी, और दिन ही केड़ा होता जेरे चाय तो बिना गुजारा नहीं होता। तो आंधी आई थी काफ़ी ज़्यादा लाहौर में, बड़ी बारिश हुई, बड़ा ठंडा मौसम हो चुका हुआ है। यकीन माने ये जो खतीजा पानी मेरे पाँव पे डाल रही थी ना, तो मुझे ठंड सी लग रही थी। तो कहती है मामा आपको ठंड तो नहीं लग रही? मैं कहा नहीं 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 मुझे नहीं लग रही। इस तरह करके मैंने कर दिया। टेरेस बहुत गंदा हुआ था। टेरेस पे आपको पता है हम बैठते भी हैं, हम लोग यहाँ चाय शाय भी पीते हैं, कपड़े भी मैंने यहाँ पे डालने होते हैं, तो उस लिहाज से आपको ना ये भी जगह क्लीन रखनी पड़ती है। तो मैंने पानी वगैरह यहाँ पे पहले कूलर खाली किया, फिर पानी वगैरह डाल के मैंने कहा इसको अच्छे से ब्रश से जो मट्टी जमी जुमी होती है ना वो साफ़ हो जाए। उसके बाद वाइपर लगाया। इतनी जल्दी जितना दिखा रहा है ना ये फ़ोन फॉरवर्ड करके, जितना ये हम लोग दिखाते हैं, काश इतनी जल्दी हमारे काम हो जाए। लेकिन ये था कि जब ये टेरेस मेरा हो गया मेरे दिल को सुकून आ गया, जगह साफ़ सुथरी हो जाए। अब घर के अंदर तो हम सफाई रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने घर से बाहर भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपनी सीढ़ी, अपनी गली, अपना टेरेस, गार्बेज वगैरह का। कहती बाजी अज नहीं मैं कर सकनी आ टेरेस। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਤੇ नहीं, थक गई हूँ। ਤੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ कर लेता है। हाँ हर काम वाली का क्यों ऐसा होता है कि मियाँ काम नहीं करता बेचारियों का। हर काम वाली का यही बेचारी का पता नहीं है। मैं रोना तो नहीं बोलूँगी, नहीं उनका मियाँ काम ही नहीं करता तो वो क्या करे बेचारी, पर ना तंग हमें भी बड़ा करती हैं। जो मर्जी करो बाज नहीं आती है। जाना उन्होंने